नमस्कार, उदयपुर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनुराव। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। आखिर बज ही गया पंचायत चुनाव का बिगुल। ढोल नगाड़ों की थाप पर नामांकन दाखिल करने पहुंचे वार्ड पंच और सरपंच के दावेदार। उदियापोल बस स्टैंड के पीछे बनाना ही पड़ गया नया घुमावदार दरवाजा। उदयपुर न्यूज की खबर का फिर हुआ जोरदार असर। जागे जनप्रतिनिधि, झुका रोडवेज प्रबंधन। सीएए और एनआरसी के विरोध में एकजुट हुए संगठनों ने बहुजन क्रांति मोर्चा के बैनर तले किया जोरदार प्रदर्शन। कलेक्ट्रेट पर जमा हुए सैकड़ों प्रदर्शनकारी। सूरत में चौराहे को बर्बाद करने वालों के प्रति बढ़ने लगा गुस्सा। शहरवासियों ने कहा, पहले जैसी हो स्थिति, लगे हिंदुआ सूरज प्रताप की प्रतिमा। और नगर निगम में चतुश्रेणी कर्मचारियों को मिली बड़ी राहत। उदयपुर न्यूज की खबर के बाद जागा प्रशासन। कार्यालय के बाहर बैठने को लगाई बेंच। अब खबर विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं पंचायत चुनाव के आगाज की। उदयपुर जिले की 4 पंचायत समितियों में 17 जनवरी को होने वाले सरपंच और वार्ड पंच के चुनाव के लिए बुधवार को नामांकन दाखिल हुए। इससे पूर्व सभी ग्राम पंचायतों में प्रत्याशियों और उनके समर्थकों ने नामांकन से पहले रैली निकाली और शक्ति प्रदर्शन किया। इसके बाद समर्थकों की जोश भरी हुंकार के बीच प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किए। आपको बता दें कि उदयपुर जिले में पंचायत चुनाव 2 चरणों में होना है। ऐसे में पहले चरण के तहत 17 जनवरी को होने वाले चुनाव के लिए नामांकन हुए। गुरुवार को नामांकन पत्रों की जांच के बाद दोपहर तक नाम वापसी की प्रक्रिया होगी और उसके बाद तय हो जाएगा कि आखिर कौन कौन पंचायत चुनाव के मैदान में डटा हुआ है। आइए आपको दिखाते हैं ढोल नगाड़ों की थाप पर नाचते गाते नामांकन करने पहुंचे वार्ड पंचों और सरपंचों के जोश को, और क्या कहा शुभागपुरा की महिला सरपंच पद की दावेदारों ने। तो मैं अपने गांव के विकास के लिए खड़ी हूँ। मैं गांव और कॉलोनी को साथ लेकर चलूँगी। मेरे दादाजी भी 35 साल सरपंच रह चुके हैं और गांव के लिए बहुत अच्छा किया है, और मेरे ससुराल वालों और पियर का पूरा सपोर्ट है मेरे साथ। और मैं गांव के जो शुभागपुरा और कॉलोनी को जो साफ सफाई है, गंदगी है, जो रोड के मतलब साइड वाली जगह है ना, खाली कचरा पड़ा रहता है, उसमें वृक्षारोपण करवाऊँगी। और सबका आशीर्वाद, सहयोग और समर्थन चाहिए। कितने मैं महिला 9 वार्ड है मेरे। कितने वोटर्स हैं? वोटर्स तो 5,500 होंगे। 5,500 वोटर्स हैं। ओके। 5,500 वोटर्स के साथ इतने वार्ड को कैसे समय दे पाओगे? वो तो अब देना पड़ेगा, मेरा काम है, मेरी जिम्मेदारी, तो मैं करूँगी पूरी। क्या कुछ काम है जो बाकी है आपके वार्ड में, जो जरूरत है लोगों को? रोड का है, साफ सफाई का है, जिनके पास जो मतलब गरीबी है उनको वो करूँगी, आगे बढ़ाऊँगी महिला को साथ लेके। महिला और बेटी महिला पर उत्थान के लिए क्या कुछ सोचा है आपने? हाँ, वो तो वार्ड के यहाँ की महिलाओं का उत्थान कैसे होगा? वो तो फिर अपने संगठन के साथ ही होगा ना। जो भी करूँगी सबको साथ लेके। तो क्या जनता आप पे विश्वास करे कि अगर आपको जिताती है तो आने वाले 5 साल तक उनको आसानी से सब सुविधाएं मिल जाएगी? हाँ, वो तो मिलेगी। क्या मूलभूत आवश्यकता बाकी है आपके वार्ड में? जैसे मूलभूत आवश्यकताओं में बिजली, पानी, सड़क। हाँ, वो पानी की है, सड़क की है, साफ सफाई की है, वो सब तो करा देंगे आप? वो मेरी जिम्मेदारी रहेगी फिर। मैं हर एक दिन लोगों से मिलने की कोशिश करूंगी और रात्रि चौपाल लगाऊंगी, और दोपहर में महिलाओं से मिलने की कोशिश करूंगी पूरी सी पूरी। और जो गृहिणियां हैं उनको कैसे वो आगे बढ़ सके या कुटीर व्यवसाय कर सके, मैं उस पर प्रोत्साहन करूंगी। और मैं अगर जीत जाती हूं तो मैं सबसे पहले स्कूल, हॉस्पिटल और पशु चिकित्सा को बहुत ही अच्छा और
सुंदर बनाना चाहूँगी। क्या कमी है आपके वार्ड में? अभी अगर अपना आपके इस पंचायत की यहाँ बात करें तो मूलभूत सुविधाओं में क्या कमी है, क्या जनता फेस कर रही है अभी? हम लोगों की जनता तो ये फेस कर रही है कि मतलब हमारी बहुत ही एजुकेटेड फैमिली है, फिर भी एक बिल्कुल छोटा सा इशू है जहाँ नालियों का पानी हर जगह इकट्ठा हो जाता है और उनका निकास नहीं है। तो सबसे पहले मैं अपने वार्ड में यही निकासी की व्यवस्था करूंगी। और आप महिला हैं, महिलाओं के उत्थान के लिए कुछ सोचा है आपने? हाँ, कहा ना मैंने, जो गृहिणियां हैं उनके लिए कुटीर व्यवसाय की व्यवस्था करूंगी मैं, कि जो महिलाएं घर का काम भी कर सके और घर बैठे इनकम सोर्स कर सके। मैडम, चुनाव आने से पहले जो भी खड़े होते हैं तब कई वादे करते हैं। नहीं, मैंने 2 साल से सोचा है और पहले मैं लास्ट ईयर भी खड़ा होना चाह रही थी, बट कुछ मेरी खुद की परिस्थितियां ऐसी नहीं थी कि मैं खड़ी हो पाऊँ। तो क्या इस बार जनता आप पे विश्वास करेगी? ये जनता को सोचना चाहिए कि उनके लायक कौन है। मतलब वादे तो बहुत बड़े बड़े लोग करते हैं और सबको नेताओं पे यही होता है कि ये बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं, पर हाँ, जनता किसको एबल मानती है, मैं यही सोचूंगी। सोच समझ के मतदान करना चाहिए कि उनके लायक कौन है, उन पढ़ा लिखा कौन है, या उनके फीलिंग्स को कौन समझ सकता है, या उनके बीच में कभी कभार कौन आके पूछता है। जैसे मैं न रहते हुए भी आप हमारी कॉलोनी में पूछ सकते हैं कि हमारा व्यवहार कैसा है। आपके पहले सरपंच कौन थे? मिस कविता जोशी। हाँ। तो आपकी वार्ड की या आप लोगों की यहाँ की किसी जो समस्या की शिकायतें उनसे की है, ऐसी कुछ है जो पूरी नहीं हो पाई आपकी शिकायतों के बाद? नहीं, उन्होंने वैसे भी हमारी कॉलोनी में बहुत रखा है और जब वो निकासियों की बात हुई और लड़ाई की, कॉलोनी में आपस में सब लोग लड़ रहे थे, तो उन्होंने एक प्रबंध किया कि टेम्परेरी व्यवस्था की, एक खड्डा खुदवा के और उसका पानी की निकासी एक जगह हो जाए, बट उससे लोग संतुष्ट नहीं है जिनके खेत हैं। तो मैडम, आपका जो एरिया है यहाँ पर अगर सरकारी योजनाओं की बात करें तो क्या सबको लाभ मिले हैं सभी सरकारी योजनाओं के? नहीं, हमारे उधर भी बहुत सारे ऐसे फैमिली है जिनको आधार, वो जो भामाशाह योजना है वो नहीं मिली है, और किसी को घर की जरूरत है तो वो भी नहीं है उन लोगों के पास। तो मैं ये चाहती हूँ कि जब मैं अगर सरपंच बनूं तो कुछ जैसे खाली जमीन बड़ी हो तो वहाँ पे आवासीय योजना का प्रबंध करें। जिन लोगों के पास खुद के घर नहीं है तो वो उस घर में रह के अपना खुद का। अभी कितने दावेदार हैं आपके, कितने लोगों ने भरा है? 15 है। तो कैसे जीत पाओगे उनसे? कैसे जीत पाऊंगी, ये तो फाइट है, सब लोग खड़े होते हैं, मैदान में उतरते हैं। हाँ, मुझे मेरी जनता पे और हम लोगों के, मेरा जिन से अटैचमेंट है, मुझे उन पे तो विश्वास है कि वो मुझे वोट एंड सपोर्ट जरूर करेंगे। जीत जाएंगे निश्चित? हाँ, मेरी उम्मीद है। मतलब इतना पक्का तो नहीं कह सकती हूँ क्योंकि सबकी अपनी अपनी थिंकिंग है, सबकी अपनी अपनी सोच है, तो वो किसको वोट करते हैं, किसको सपोर्ट करते हैं, वो उनकी थिंकिंग है। वो ग्रेजुएट और एजुकेटेड बंदे को लाते हैं तो फिर शायद कि मेरी चांस रहे। अभी पूरा शहर आपको देख रहा है मैडम, क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील? मैं पूरे शहर को कहना चाहती हूँ कि अगर आप चाहते हो कि अच्छा कोई कैंडिडेट आए मेरी तरफ से, तो सारे अच्छे हैं, सारे बहुत अच्छे हैं, वो सारे एजुकेटेड भी हैं, वेल एजुकेटेड भी हैं, पर आप अगर किसी, मैं जैसे ना अभी पीएचडी कर रही हूँ, तो मेरा सोशियोलॉजी पे ही पीएचडी है, और अभी मेरा प्रोजेक्ट है महिलाओं प्रताड़ना और आत्महत्या। तो जैसे जो महिलाएं हैं, मेरे सामने कितने केसेस ऐसे हुए हैं कि अपने मिलने वाले, उन्होंने, लड़कियां पढ़ी लिखी है, उन्होंने आत्महत्या कर ली है, तो मैं उनको मोटिवेट करूंगी कि वो आत्महत्या नहीं करे, पढ़ी लिखी लड़कियां और लड़के आत्महत्या नहीं करे। बस मैं ये कहना चाहती हूँ और मेरे लोगों से ये निवेदन है कि मुझे वोट एंड सपोर्ट जरूर करें। मेरे वार्ड में एक तो लाइटिंग की प्रॉब्लम रही, वो मैं सबसे पहले करवाना चाहूँगी, और सफाई के लिए तो वो है ही है, वो सफाई मतलब करवाने में वो करूँगी, मदद करूँगी। और जो लड़कियां मेरे से डिमांड कर रही थी, अभी भी कर रही है कि आप ऐसा कुछ काम करवाओ पंचायत में कि हम कुछ सीख सके, जैसे कि निःशुल्क शिक्षा है जिसकी रुकी हुई है, गरीब परिवार से है लड़कियां, उनके लिए शिक्षा के लिए, और कंप्यूटर, कोई पार्लर कोर्स वगैरह ऐसा करना चाह रही है तो उनके लिए कुछ व्यवस्था करवाना चाहती हूँ। और पंचायत में अपने हॉल अवेलेबल नहीं है, वो हॉल बनवाऊंगी सबसे पहले तो, अगर मेरे गांव वालों का सपोर्ट रहा और मुझे आगे बढ़ाया तो। और जो भी समस्या होगी मेरे गांव वालों की, वो वार्ड पंच थ्रू मेरे तक आए और उस समस्या का मैं सॉल्यूशन करवाऊँ। कितने वार्ड है आपके? जी 9 वार्ड है। 9 वार्ड है। जी। वोटर कितने हैं? 5,500। 5,500 वोटर्स हैं, 9 वार्ड है। जी। समय दे पाओगे उन सबको आप? जी बिल्कुल देंगे, समय तो देना ही पड़ेगा। अगर जनता आप पे भरोसा करती है तो क्या आने वाले 5 साल तक उनकी आशाओं पर खरे उतरेंगे? बिल्कुल सर। चुनावी वादे तो सभी करते हैं। हाँ बिल्कुल, ये हमने भी देखा है, हमारे साथ भी हुआ है, वो मैं नहीं करूँगी जो हमारे साथ हुआ है। क्या मूलभूत काम आपके वार्ड में बड़ी समस्या बाकी है
कि जिसकी सख्त आवश्यकता है कि यहाँ के जो लोग हैं उनको सबसे पहले उस चीज़ की आवश्यकता है और जिसको आप अगर जीत जाती है तो पूरा कराएंगे। सर अभी तो फिलहाल सड़कों का तो काम हो चुका है और नालियों का भी लगभग करवाया है और मेरे हस्बैंड रह चुके हैं वार्ड पंच, तो वो हमारे वार्ड की तो सब समस्याएं सॉल्यूशन हो चुका है और दूसरे वार्डों की मुझे अभी नॉलेज नहीं है। अगर उनकी कोई बड़ी प्रॉब्लम होगी न मुझ तक आई उनकी प्रॉब्लम तो वो मैं करवाऊंगी। अभी पूरा शहर आपको देख रहा है, क्या कहना चाहोगे आपके यहाँ के जो वोटर्स हैं उनसे, क्या अपील चाहोगे, किन भरोसे के साथ वो आपको चुने और आपको वोट दें? सबसे ये आशा करती हूँ कि वो मुझे आगे तक ले जाए और मुझे सेवा का मौका दे। और मुझे मतलब अच्छा भी लगता है गांव की सेवा करना, मेरे ससुर जी भी ये काम करते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि मुझे भी एक अवसर मिले इन सब की सेवा करने का और वो मुझे उनका सबका सपोर्ट चाहिए बस। कितने कैंडिडेट अभी आपके खड़े हैं? शायद 13 जने खड़े हैं जी। कैसे जीत पाओगे सबसे? जिन गांव वालों का कुछ रणनीति बनाई होगी कि हम इस वजह से जीत जाएंगे, क्योंकि 13 जनों में से एक को चुना जाना है। कैसे सरल हो पाएगा कि मुश्किल है, क्या लगता है? सर है तो मुश्किल है, लेकिन गांव वालों का भरोसा होना चाहिए कि कौन अच्छा है, उन्हीं को वोट देंगे उसके हिसाब से। आपके क्षेत्र में जितना भी एरिया आ रहा है, क्या वहाँ पर बिजली, पानी, नल, सड़क ये सब तरफ पहुँच चुकी है या कहीं बाकी? नहीं बाकी है सर, बहुत बाकी है। 5 साल मैंने इसमें 5 साल मुकेश जी जोशी है, कविता जोशी, उनके साथ मैंने निकाला है। उन्होंने बहुत सारी हेल्प की थी मेरी और मेरे वार्ड को सड़क की जो समस्या थी वो दूर की है, नाली की है, समाज के लिए जो पूरा एक बना हुआ है बावड़ी उसको पूरा रिपेयर करवाया है और गांव में एक बड़ा मंदिर है उसमें भी उन्होंने एक लोगों के बैठने की व्यवस्था नहीं थी, उन्होंने मेरे साथ हेल्प की थी, उन्होंने बहुत सारी हेल्प की और बनाई है। पर क्या है वो मेरे वार्ड में ही मैंने बहुत कुछ किया है पर कुछ तो बाकी रह ही जाता है वो टाइम रहते। जैसे लाइट की समस्या थी, लगवाई भी थी मगर कई लाइटें फूट जाती है, वापस को रिपेयर करनी पड़ती है। तो मैं चाहता हूं कि जो वार्ड में मैंने काम किया है मेरे वार्ड में वो सारे गांव में हो और सारे गांव में जो भी समस्या है उसको अपन मिलजुल कर गांव वालों के साथ बैठकर उसको मैं पूरा कर सकूं। इसलिए मेरे को गांव वालों का सहयोग भी मिल रहा है और सहयोग है उनकी वजह से ही मैं आज मतलब अपनी वाइफ को कैंडिडेट उतार रहा हूं सरपंच पद पे और मैं चाहता हूं कि हम दोनों ही मिलकर पूरे गांव वालों के साथ खरे उतरे, उनकी उम्मीदों पर रहें। जो मुकेश जी जोशी ने, कविता जोशी ने किया है उनको हम आगे बढ़ाएं। उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें चलाई थी जैसे लेडीज़ कराटा की, क्योंकि लेडीज़ सेल्फ रह सके ऐसा चलाई थी, तो हम भी ये चाहते हैं कि इसको आगे बढ़ाएं अपन और आगे करें। तो उसके लिए किए थे वो भी चल रहे हैं? हाँ वो नहीं अभी बंद हो गए हैं पर वो सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कुछ योजनाएं बनती है लोगों के लिए लेकिन वो धरातल पर पूरी नहीं हो पाती है, तो क्या आपकी पत्नी जीतती है तो उनको पूरा किया जाएगा, रेगुलर चल पाएगी? किस विश्वास के साथ जो जनता है वो वोट दे और आपको चुने? देखो मैं तो उसको आगे बढ़ाना चाहता हूं और आगे चलाना चाहता हूं, मैं उसको रोकना नहीं चाहता हूं। मैं उस तरीके से जाना चाहता हूं कि वो चलती रहे योजना, चाहे मैं हूं नहीं हूं आगे भी चलती रहे। इस तरीके से कुछ करेंगे, गांव वालों के साथ मिलकर बैठकर उनके सहयोग से ही करेंगे कि वो क्या चाहते हैं, उनको क्या समस्या ज़्यादा है, उस समस्याओं को पहले किया जाए। मैंने बहुत तो मिला हूं, अभी बहुत सारी समस्याएं हैं अभी इस गांव में और उसको करेंगे और गांव वाले सहयोग देंगे, ये पूरा भरोसा है मुझे। सर मैं अगर आपके पिछले 5 साल की आपके कार्यकाल की बात करूं तो क्या आप संतुष्ट हैं अपने कार्यकाल से? बिल्कुल, मैं अपने कार्यकाल से बहुत संतुष्ट हूं क्योंकि काम हुआ था पर कुछ रह जाता है ये मैं मानता हूं, मगर मैं अपने कार्यकाल से बहुत खुश हूं कि मेरे कार्यकाल में मैंने अपने वार्ड में अच्छा काम कराया। जनता अगर अब चुनती है, अपना वोट का अधिकार का प्रयोग करती है, तो जनता क्या देख के वोट दे? पिछले 5 साल देखे या आने वाले 5 साल देखे? देखो जनता को तो अगर वो देखे तो पिछले 5 साल भी देखने चाहिए कि क्या काम हुआ है वार्ड में। अगर वो इस तरीके से देखते हैं तो भी सपोर्ट करेंगे और आगे क्या कर पाएंगे ये भी वो उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि काम जो चल रहा है करते हैं लोग, उसको देखा जाता है कि लोग करता कि नहीं करता है। जैसे बोलने वाले तो बहुत होते हैं, वादे भी बहुत करते हैं, मगर एक कोई काम करने वाला होता है जिसको देखती है जनता कि ये कर सकता है, कर रहा है। अगर वो पीछे करता है, उसने कुछ किया है तो ही लोग आगे अपने को सपोर्ट करेंगे, बाकी तो लोग सपोर्ट ही नहीं करेंगे, हेल्प भी नहीं करेंगे, आशीर्वाद नहीं रखेंगे। आज नामांकन दाखिल कर दिया है, क्या कहना चाहेंगे जनता से? बिल्कुल, आज नामांकन दाखिल कर दिया है, जनता से बहुत सहयोग की अपेक्षा है, आशीर्वाद है कि हमें आशीर्वाद दें। हम मतलब लोगों के लिए जिनको जो तकलीफ है, बूढ़े हैं उनके लिए बहुत सारी प्रॉब्लमें हैं जो मैंने आज सुनी हैं, उन समस्याओं को दूर कर सकूं। आप सब मेरे लिए थोड़ा सहयोग करें और आशीर्वाद दें कि मैं इसमें आगे बढ़ सकूं और आपके साथ रहकर कुछ मदद कर सकूं और
धन्यवाद। धूम धड़ाकों, ढोल नगाड़ों और कानों को चुभने वाले गगनचुंबी नारों के साथ बुधवार को पंचायत चुनाव को लेकर पंचों और सरपंचों के उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया। आपको बता दें कि इससे पहले जिला प्रशासन ने पूरी तैयारियां करते हुए इस तरह की व्यवस्था की थी कि किसी को कोई तकलीफ नहीं हो, लेकिन बुआना पंचायत समिति के नामांकन के दौरान ऐसा नहीं हुआ। आपको बता दें कि बुआना पंचायत के नामांकन अभिनव नागौरी उच्च माध्यमिक विद्यालय में हुए। इसमें उम्मीदवारों और उनके समर्थकों में तो काफी खुशी देखी गई, लेकिन उन बच्चों को काफी परेशान होना पड़ा जिनकी परीक्षा थी। जी हां, बुधवार को प्री बोर्ड की परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें स्कूल के सभी बच्चे मौजूद थे। ऐसे में प्रशासन की अनदेखी यहां पर साफ देखी गई, जिन्होंने बिना जांच पड़ताल के ही स्कूल में चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया रख ली। बच्चे प्रश्न पत्र हल तो कर रहे थे, लेकिन काफी परेशान होकर हो हल्ला करने वाले सैकड़ों लोगों में से किसी ने भी बच्चों के भविष्य के बारे में नहीं सोचा। सभी अपने 5 साल के भविष्य की चिंता के लिए शक्ति प्रदर्शन पर ही जोर दे रहे थे। उदियापोल बस स्टैंड के पीछे का दरवाजा बंद करने की खबर उदयपुर न्यूज पर दिखाए जाने के बाद आखिरकार शहर के जनप्रतिनिधि और चिंतकों की नींद खुली और सभी इसका निस्तारण करने के लिए प्रबंधक के पास पहुंची गए। क्षेत्रीय लोगों ने पार्षदों के साथ मिलकर बस स्टैंड के पीछे वाले मार्ग को पुनः खुलवाया। आपको बता दें कि सिख कॉलोनी से उदियापोल तक जाने वाले मार्ग को बंद कर दिया गया। इस खबर को सिर्फ उदयपुर न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया था। आपको बता दें कि इस दरवाजे को बंद करने से टेकरी, मादड़ी, हिरणमगरी, सेक्टर 4, 5, 6 से लेकर मनवा खेड़ा तक की जनता प्रभावित हो रही थी, जो फिजूल ही उदियापोल चौराहे का चक्कर काटकर बस स्टैंड में प्रवेश करने को मजबूर होती थी। पीछे वाले गेट से आसानी से सभी बस स्टैंड में प्रवेश कर सकते थे, लेकिन बस स्टैंड प्रशासन ने बिना किसी जानकारी के उन्होंने यह मार्ग बंद कर दिया। खबर के बाद बुधवार को वार्ड 36 के पार्षद भरत जोशी, वार्ड 38 के पार्षद हेमंत बोरा, वार्ड 28 के पार्षद मुकेश शर्मा के सहित भाजपा के जिला मंत्री डॉक्टर जिनेंद्र शास्त्री, निगम के पूर्व उप महापौर लोकेश द्विवेदी सहित कई जननेता पहुंचे और गेट को खुलवाया। उदयपुर न्यूज की खबर का एक बार फिर से जोरदार असर देखने को मिला है। आपको बता दें कि उदयपुर न्यूज ने उदयपुर के उदियापोल बस स्टैंड के पीछे वाली दीवार को चुनवाने की खबर प्रमुखता से प्रसारित की थी। उसके बाद आज आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ का जो दरवाजा है उसको खोल दिया गया है। यात्रियों के आने और जाने के लिए इस व्यवस्था को चालू कर दिया गया है। कल तक यह दरवाजा बंद था, इस पे ताला लगा हुआ था, लेकिन उदयपुर न्यूज की खबर के बाद रोडवेज प्रशासन भी हरकत में आया और उन्होंने इस दरवाजे को खोल दिया। वहीं दूसरी ओर अगर बात करें तो पास ही में बना एक दरवाजा और है, छोटा दरवाजा गोल घूमने वाला, जिसको प्रशासन द्वारा आज चालू किया गया है। आज इसे लगाया गया है और शायद 1 या 2 दिन में इसे चालू कर दिया जाएगा। आप देख सकते हैं कि उदयपुर न्यूज की खबर के बाद किस तरह से रोडवेज प्रशासन भी हरकत में आया और उन्होंने यात्रियों की सुविधा के लिए इस तरह के जो दरवाजे हैं वो खोल दिए गए हैं। हालांकि यहां से किसी भी प्रकार के वाहन के निकलने की व्यवस्था नहीं की गई है, लेकिन यात्रियों की आवाजाही को किसी तरह की अब समस्या नहीं होगी। उदयपुर न्यूज के लिए अभिषेक जोशी। चित्तौड़गढ़ जिले की रावतभाटा पुलिस ने मंगलवार रात को एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए बाड़ोलिया ग्राम पंचायत के जावरा खुर्द गांव से अवैध देसी शराब की 32 पेटियां जब्त की है। थानाधिकारी रामरूप मीणा ने बताया कि चित्तौड़गढ़ पुलिस अधीक्षक अनिल कयाल की ओर से जिले में की जा रही लोकल एवं स्पेशल एक्ट की कार्रवाई के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तृप्ति विजय वर्गीय, पुलिस उप अधीक्षक अशोक भूटानिया के निर्देशन में की गई है। इस दौरान एक मकान के बाहर देसी शराब के क्वार्टर से भरी 32 पेटियां बरामद की, लेकिन आरोपी शंभूलाल मीणा अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर तलाश शुरू कर दी। ये श्रीमान एसपी साहब के निर्देशन में मतलब शराब तस्करी या मतलब जो मादक पदार्थ को तस्करी को रोकने के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें हमारे एडिशनल एसपी साहब और श्रीमान सीओ साहब का भी मतलब जो दिशा निर्देशन है उसमें कि अधिक से अधिक इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो कल रात के करीब 12 बजे मुखबिर की सूचना मिली कि भाई जावरा में कोई अवैध शराब आने की मतलब जो सूचना थी, तो मैं जाब्ता के यहाँ से रवाना हुआ और जावरा में पहुंचे, जावरा खुर्द में। तो वहाँ से शुरुआत में ही है ना जो 1-2 घर छोड़ के और शंभू पिता रामा इसका
घर था, उसके वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ देखा कि मतलब है ना घर के आगे मतलब दारू के इस तरीके से देशी शराब के पौवे कार्टून से तो रखे हुए हैं और न उनको जब्त किया है वहाँ जाके मैं जाब्ता के, और रात के उसका फायदा उठा के गाड़ी पुलिस की दिखाई दी गई उसको, तो इसलिए वो वहाँ से रात के अंधेरे में वो कहीं है जो मिल नहीं पाया और उसकी तलाश जारी है। उसके खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज हो चुका है और आगे भी इस तरीके का अभियान जारी रहेगा और हमारा पूरा प्रयास है कि रावत भाटा में हर तरीके के अपराध पर नियंत्रण किया जाएगा। उदयपुर जिले के लसाड़िया उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत ओवरा के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय चित्तौड़िया में वार्षिकोत्सव एवं पुरस्कार वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यक्रम की अध्यक्षता राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ओवरा के कार्यकारी प्रधानाचार्य सुरेंद्र सिंह द्वारा की गई। इस कार्यक्रम में गांव के नागरिक, पुरुष एवं महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। इस कार्यक्रम में छात्रों द्वारा पापा शराब मत पीना लोकगीत सुनकर कार्यक्रम और भी रोचक बन गया। इस अवसर पर स्थानीय विद्यालय के प्रधानाध्यापक दयाल चंद मीणा, शिक्षक पंकज खराड़ी, संजय मीणा, प्रदीप कुमार मीणा, गोविंद कुमार मीणा व ग्रामवासी एवं छात्र छात्राएं मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालक शिक्षक जितेश मखवाना ने किया। उदयपुर न्यूज में अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा। ब्रेक के बाद बात करेंगे कुछ और खबरों की। उस दिन तो मैं डर ही गई थी। रात के 1 बजे मैं कहाँ जाऊं? काफी भीड़ भी जमा हो गई थी। भीड़ में से किसी ने मुझे GBH ट्रोमा इमरजेंसी का कार्ड दिया। मैंने वहां फोन किया तो एक कॉल करने से तुरंत एम्बुलेंस आ गई। वहां के डॉक्टर, नर्स और स्टाफ ने ऐसे संभाला कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। उफ पापा, क्या बोलूं। उसके बाद नर्स ने जब मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मुझे एक भरोसा मिला। पापा, सिर्फ एक सलाह ने सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दिया। तू तो पागल है। पापा, आप ही तो हो हमारे सब कुछ। एक्सीडेंट, ट्रोमा या किसी भी इमरजेंसी में भरोसा कर सकते हैं सिर्फ NABH प्रमाणित GBH अमेरिकन हॉस्पिटल पर। जयपुर के बाद प्रदेश का एकमात्र NABH प्रमाणित हॉस्पिटल GBH अमेरिकन हॉस्पिटल, कोठी बाग, भट्ट जी की बाड़ी, उदयपुर। वैदेही ग्रुप लाए हैं राजस्थान का नंबर 1 हाउसिंग प्रोजेक्ट वैदेही प्रीमियम हाउसिंग। जहां है ग्रीन पार्क, क्लब हाउस फैसिलिटी, चिल्ड्रन प्ले एरिया, कम्युनिटी हॉल जैसी सभी मूलभूत सुख सुविधाएं। जहां है 1 BHK 12 लाख में और 2 BHK 22 लाख में 90% तक लोन सुविधा उपलब्ध। साथ ही GST पर 80% और स्टैंप ड्यूटी पर 50% तक की छूट। Contact 9983305577 New Navratna Complex, Udaipur. Visit www.vaidehidevelopers.com. रॉयल मोटर्स कंपनी पिछले 35 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटोकॉर्प का सबसे बड़ा व विस्तृत शोरूम एवं वर्कशॉप। जहां आपकी 2 व्हीलर गाड़ी को मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट्स की सुविधा। हीरो मोटोकॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। फोन नंबर 02942426-838। शहर के बीचों बीच बसा सिद्धि विनायक हॉस्पिटल। आपातकालीन सेवा एवं सभी प्रकार की जांचों की सुविधा के साथ सर्वोत्तम इलाज एवं देखभाल जो देती है आपको एक विश्वास। सभी प्रकार के ऑपरेशन, अत्याधुनिक मशीन से लैस ICU की सुविधा उपलब्ध। आपके विश्वास एवं मुस्कान पर खरा उतरना ही हमारा धैर्य।
सिद्धिविनायक हॉस्पिटल, मेन रोड, सेक्टर 3, हिरन मगरी, उदयपुर। कॉल इट 9660-733-167। एक बार फिर से स्वागत है आपका उदयपुर न्यूज में। उदयपुर से अहमदाबाद रेलवे स्टेशन का काम प्रगति पर है। रास्ते में अदवास पंचायत का बगुरुआ गांव आता है। अगर वहां रेलवे स्टेशन बन गया तो मेवल क्षेत्र के 30 पंचायतों के मुसाफिरों को फायदा होगा। उदयपुर में पढ़ने आने वाले विद्यार्थियों को स्टेशन बनने के बाद क्षेत्र के छात्र 10 से 20 रुपए में रोजगार आ सकेंगे। इस मांग को लेकर अदवास के छात्रों ने सांसद सीपी जोशी को ज्ञापन दिया। इसके बाद श्री जोशी ने विश्वास दिलाया कि अगर आप रेलवे के पास जगह मिल जाए तो वह पूरा प्रयास करेंगे कि स्टेशन बन जाए। वहीं पंचायत के चुनाव के बाद क्षेत्रवासी जगह उपलब्ध कराने के लिए सरपंच के मांग करेंगे। हालांकि बस शेल्टर बनाने के लिए बहुत टिपिकल काम है, लेकिन मेरी फर्स्ट जो चाहिए वो जमीन चाहिए। अगर आप हमारी मदद करें हम कुछ भी करने के लिए, मैं चेयरमैन रेलवे बोर्ड से लेकर मंत्री तक आप तो आगे पंचायत से प्रपोजल उठाना साहब, यहाँ रेलवे स्टेशन बनाओ, ये जमीन पंचायत और सरकार देने को तैयार है। अगर आप मदद करना तो श्याम भक्त मंडल ट्रस्ट उदयपुर की ओर से 16वां जागरण महोत्सव 11 जनवरी को फतेह स्कूल मैदान में होने जा रहा है। इस महोत्सव को लेकर तैयारियां जोरों पर है। बुधवार को आयोजित पत्रकार वार्ता में आयोजकों ने बताया कि खाटू वाले बाबा के लिए इस बार 35 फीट ऊंचा विशाल मंच बनाया जाएगा। वहीं मैदान में सर्दी से बचाव के लिए भक्तों के बैठने के लिए डोम बनाए जा रहे हैं। इस बार 11 जनवरी को शाम 4 बजे से भजन गायक कोलकाता के रूपम शुभम और नंद किशोर शर्मा भजन प्रस्तुत करेंगे। संस्थापक ज्ञानी राम अग्रवाल ने बताया कि भजन संध्या के लिए विशाल डोम के मध्य 35 फीट के ऊंचे 80 फीट लंबाई वाले और 30 फीट से अधिक चौड़े वाले मंच पर रंग बिरंगे फूलों की रंगोली के आसन पर श्याम बाबा विराजेंगे। वहीं कोलकाता के पुष्प मालाओं से श्याम दरबार को सजाया जाएगा। दिल्ली कोलकाता के कारीगरों की ओर से विभिन्न झांकियों को महेंद्र गोयल के नेतृत्व में तैयार किया जा रहा है। इस बार जो बाबा का खास कार्यक्रम होगा उसमें एक ही खासियत रहेगी जो हर साल होता है उसकी तुलना में, कि इस बार हम प्रोग्राम सर्दियों में कर रहे हैं। बाकी हर बार जो प्रोग्राम होता है वो हमारा अप्रैल मई जून गर्मियों में होता है। तो सर्दियों में पब्लिक इसका एक अलग आनंद ले पाएगी। बैठ के 4 बजे हम चालू करेंगे और रात को 12 बजे तक हम इसको समापन की ओर करने की कोशिश करेंगे। आप बता रहे हैं विदेश से फूल आ रहे हैं, कहाँ से फूल आ रहे हैं, किस तरह का श्रृंगार होगा? मैं अशोक कुमार पोदार श्याम की बार जो बाबा की जो विशेष जो आकर्षण का रूप रहेगा उसमें बाबा का जो श्रृंगार है वो थाईलैंड, कलकत्ता, बेंगलोर से फूल मंगाए गए। उसमें विशेष बात यह है कि सर्दी में बाबा का फूल का श्रृंगार खराब नहीं होता है। तो अब की बार पहली बार एक तो ये व्यवस्था की गई है। दूसरा, हमने जो भक्तों के लिए डोम बनाया है वो 300 फीट बाई 80 फीट का एकदम एयर प्रूफ डोम बनाया है। और उसके अलावा भी हमने उसमें बिना किसी रिस्क के हीटर की व्यवस्था करी है। इलेक्ट्रिक हीटर रहेंगे, उससे बाहर इलेक्ट्रिक के पॉइंट रहेंगे और उससे भक्तों को गर्म हवा का अंदर प्रवेश होगा, जिससे भक्तों को किसी प्रकार की सर्दी का एहसास नहीं होगा। दूसरा, जो भंडारे की जो व्यवस्था की गई है अब की बार, वो हमने बहुत सुचारू रूप से करी है। जो भी भक्त 4 बजे आएगा उसके देखते हुए कि उसको किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो, हम 7:30-7 बजे भंडारा स्टार्ट करेंगे। पूर्ण रूप से भंडारा मिलेगा बाकायदा प्लेट में, कटोरी में, और हम लाइव गरम कोशिश ये है हमारी पूरी, हर चीज गरम देने की भक्तों को कोशिश करेंगे। और एक तरफ जहां सीएए का विरोध किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर इसके समर्थन में भाजपा की ओर से बुधवार को बापू बाजार में हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया। भाजपा ओबीसी मोर्चा की ओर से 56 फीट बैनर तैयार किया गया, जो कि प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी के 56 इंच के सीने के प्रतीक को लेकर बनाया गया है। इस बैनर पर करीब 11,872 हस्ताक्षर किए गए हैं। अभियान के संयोजक डॉक्टर जिनेन्द्र शास्त्री ने बताया कि इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महंत रास बिहारी शरण शास्त्री थे। अध्यक्षता जिला अध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली ने की। इस दौरान भाजपा के राष्ट्रीय परिषद सदस्य ताराचंद जैन, ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा, महापौर जीएस टांक, प्रमोद सामर भी बतौर अतिथि मौजूद थे।
इधर मत देखो ना। एक बार फिर उदयपुर न्यूज की खबर का जोरदार असर हुआ है। आखिरकार निगम के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों का दिल पसीजा और बुधवार को कर्मचारियों के बैठने के लिए बेंच लगा दी गई। ऐसे में कर्मचारियों में भी खुशी देखी जा रही है। आपको बता दें, उदयपुर न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और दिन भर साहब की जी हजूरी करने के लिए कर्मचारियों की पीड़ा को दर्शाया भी था। खबर दिखाए जाने के बाद आखिरकार निगम प्रशासन को अपनी गलती का एहसास हुआ और तुरंत कर्मचारियों के बैठने के लिए बेंच लगा दी गई। स्मार्ट सिटी में बर्बादी की भेंट चढ़ते सूरजपोल चौराहे का विरोध अब मुखर होने लगा है। शहर के चिंतक खुलकर बोलने लगे हैं। आपको बता दें कि इस चौराहे को मन मर्जी से चौड़ा किया जा रहा है, जिसका भविष्य में कोई सही औचित्य नहीं रहेगा। वैसे पूरे देश में कई शहरों में सूरजपोल हैं और उन शहरों को बनाने वालों ने भी इसी तरह से बनाया था कि जहां सूरज की सबसे पहले किरण गिरेगी वह सूरजपोल चौराहा कहलाएगा। हम भी हमारे जहन में कभी भी सूरजपोल चौराहे को देखते हैं तो एक गुमटी बना हुआ चौराहा हमें दिखाई देता है जो चारों तरफ से खुला था, लेकिन अब यहां पर देखें तो यातायात व्यवस्था काफी खराब हो चुकी है और नया चौराहा जिस तरह से बनाया जा रहा है इससे बर्बादी सामने देखी जा रही है। स्मार्ट सिटी के नाम पर पिछले 2 वर्षों से जिस तरह से खुली सड़क को पैक करके चौराहे को छोटा करने का प्रयास किया गया है, उससे खासो आम सहित वहां के व्यापारियों को काफी परेशानी हो रही है। शहर के चिंतक भी यही कह रहे हैं कि आखिर हो क्या रहा है। हालांकि उदयपुर न्यूज पर खबर दिखाए जाने के बाद महापौर जीएस टांक ने इस चौराहे की फाइल मंगवाकर इसमें संशोधन के बारे में सोचना शुरू कर दिया है। वहीं इस पूरे मामले में शहर के चिंतकों ने भी अपनी राय विरोध के साथ रखी है। कईयों का मानना है कि शहर में कहीं भी प्रातःस्मरणीय महाराणा प्रताप की प्रतिमा नहीं है, बल्कि पूरे देश में आपको प्रताप की प्रतिमाएं देखने को मिल जाएगी। अगर प्रशासन चाहे तो इस चौराहे को पूर्व की भांति बनाकर यहाँ पर हिंदुआ सूरज महाराणा प्रताप की प्रतिमा लगा सकता है, जिससे चौराहा सुंदर भी हो जाएगा और अपनी पहचान भी नहीं खोएगा। सूरजपोल चौराहे पर जो चौराहा बन रहा है वो गलत तरीके से बन रहा है, बड़ा कर दिया गया है। इससे पहले जो चौराहा था वो अच्छा था, जिससे ट्रैफिक वगैरह चल रहा था। अब तो वो ट्रैफिक बढ़ गया है, तो मैं प्रशासन से यही कहना चाहता हूँ कि इसको वापस सही निर्णय लेके इसको सही कराया जाए। जय हिंद। उदयपुर न्यूज के माध्यम से नगर निगम को अवगत कराना चाहता हूँ कि 1.5 वर्ष पूर्व नगर निगम द्वारा सूरजपोल चौराहे की जो छतरी तोड़ दी गई, उसके बाद पुनः वैसी ही छतरी स्थापित की गई। इससे नगर निगम क्या साबित करना चाहता है? जबकि हमने नगर निगम द्वारा हिंदुआ सूरज महाराणा प्रताप की मूर्ति स्थापित करने की मांग वहां रखी थी, जो कि सूरजपोल चौराहा पूर्वजों के समय से वहां स्थापित है और उसके पास हिंदुआ सूरज की ही प्रतिमा लगनी चाहिए। उसके पीछे कई कारण है। उसके पीछे कारण यह भी है कि महाराणा प्रताप को हर वर्ष वहीं गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। यह हमारे लिए बहुत ही सम्माननीय विषय है, व्यवहारवासियों के लिए सम्माननीय विषय है और यहाँ पधारने वाले हर एक पर्यटक के लिए बहुत ही गौरवपूर्ण बात है कि यहाँ पर महाराणा प्रताप की मूर्ति स्थापित की जाए, क्योंकि शहर मेवाड़ को आज शौर्य और बलिदान की भूमि के रूप में जाना जाता है। इसलिए हमने मांग ये रखी थी कि महाराणा प्रताप के साथ भामाशाह, हकीम का सुर, बीलू राणा एवं जाला मान सिंह एवं चेतक घोड़े सहित संसद में जैसी मूर्ति स्थापित है वैसी मूर्ति स्थापित की जाए, परंतु नगर निगम के कान में जुए तक नहीं रहेंगी और पुनः वैसी छतरी स्थापित कर दी। उसके बाद हमारा विषय यह था कि मुखर्जी चौक की हालत बिल्कुल जर्जर हो चुकी है, जहाँ की कचरा पात्र जैसा बना हुआ है। वहां पर हमारे श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी की मूर्ति लगाई जाए और वहां पर भी मुखर्जी चौक को सजाया जाए, क्योंकि स्मार्ट सिटी का जो बजट आया हुआ है यह सभी क्षेत्रवासियों के लिए आया हुआ है और पूरे उदयपुर को चमकाने के लिए आया हुआ है। आप इस पैसे का, ये पैसा जनता का पैसा है, इस पैसे का दुरुपयोग न करें, क्योंकि आने वाली पीढ़ी आप लोगों को पोतेगी, आपके नाम पर थूकेगी। क्योंकि आप लोग जो काम कर रहे हैं ये बिल्कुल भी अवांछनीय कार्य हो रहे हैं, जिससे पूरे शहरवासी परेशान है। और सूरजपोल चौराहे पर महाराणा प्रताप की मूर्ति आपको लगानी ही पड़ेगी, ये मेवाड़वासियों की मांग है, न किसी जाति विशेष की मांग है। राष्ट्रीय सनातन एकता मंच के मुद्दे से हमने ये मुद्दा उठाया था कि यहाँ पर महाराणा प्रताप की मूर्ति स्थापित होनी चाहिए और बहुत ही विशाल रूप से महाराणा प्रताप की मूर्ति लगनी चाहिए, क्योंकि उदयपुर में एक भी स्थान पर महाराणा प्रताप की मूर्ति नहीं है। उदयपुर में मोती मंगरी में जो महाराणा प्रताप की मूर्ति लगी हुई है वो शुल्क लेकर दिखाई जाती है। उसके अलावा जो हमारी
आरएसएस द्वारा जो मूर्ति बनाई गई है दिवाली से आगे, वहां भी शुल्क लेकर मूर्ति देखी जा सकती है। इसलिए निःशुल्क रूप से शहरवासियों के लिए एवं पर्यटकों के लिए मूर्ति की स्थापना सूरजपोल चौराहे पर होनी चाहिए, क्योंकि सूरजपोल चौराहा उदयपुर का पर्यटक सबसे पहले उदयपुर में सूरजपोल चौराहे पर आता है और पर्यटकों को भी, पर्यटकों के लिए भी ये गौरवपूर्ण बात होगी कि महाराणा प्रताप की मूर्ति यहाँ देखी जा सके। और दूसरे कई चौराहों पर राजनेताओं की मूर्तियां लगाई जा रही है। मेवाड़ के लिए किसी रूप से राजनेताओं ने कोई विशेष काम नहीं किए थे। ये शौर्य और बलिदान की भूमि है मेवाड़। यहाँ पर महाराणा प्रताप, पन्ना धाय और भी जो सूरवीर थे उनकी मूर्तियां स्थापित की जानी चाहिए हर चौराहे पर, जिससे आने वाली पीढ़ी को यह ज्ञात रहे कि हमारे पूर्वजों ने धर्म की रक्षा के लिए कितने बलिदान दिए। हम किसी धर्म विशेष की बात नहीं करते, हम केवल नैतिक धर्म की बात करते हैं जो कि जाति विशेष नहीं है। इसलिए मेरा पुनः नगर निगम को यह अवगत कराना रहेगा कि नगर निगम द्वारा सूरजपोल चौराहा पर मूर्ति स्थापित की जाए। अगर मूर्ति स्थापित नहीं की जाती है तो इसके लिए आंदोलन करेंगे हम और पूरे शहरवासी हल्ला बोल करेंगे, जिससे नगर निगम सावधान रहे। सूरजपोल चौराहे के बारे में मेरा ये विचार है कि सूरजपोल चौराहा जो पहले था वो बहुत ही अच्छा था और अच्छी तरह से ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू से चल रही थी। अभी इस चौराहे को बड़ा कर दिया गया है और पहले जो वहां पर जो गुमटी बनी हुई थी वो गुमटी भी अभी गायब है। पता नहीं वो किस नेताओं के या फिर किसी भी रसूखदारों के फार्म हाउस पे वो गुमटी हो सकती है, उस गुमटी का भी कोई पता नहीं है। और इस चौराहे को बड़ा करके अभी और ट्रैफिक व्यवस्था बिगड़ गई है। आसपास के दुकानदार भी बहुत परेशान रहने लगे हैं, आसपास के होटल वाले भी बहुत परेशान रहने लगे हैं। और मैं देख रहा हूं कि नगर निगम के द्वारा हर विषय, हर चौराहे पे हर बार फुटपाथ नए बनाना, चौराहे बदलना, कुल मिला के देखा जाए तो इनकी मिली भगत है और ये ठेकेदार है और ये आपस में मिलके इनकी जेबें भर रहे हैं। तो प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए, नगर निगम को भी ध्यान देना चाहिए और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि ऐसे लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, नगर निगम द्वारा की जा रही है, एक बहुत बड़ा चौराहा बनाया गया है और ट्रैफिक को पूरा घुमा के निकाला जा रहा है। अगर किसी को दिल्ली गेट जाना है तो उस चौराहे को पहले क्रॉस करने में सिर्फ 1 मिनट या आधा मिनट लगता था। अब उस चौराहे को निकलने के लिए लंबा ट्रैफिक जाम लगता है, पूरा घुमा के निकाला जा रहा है। और यही स्थिति दिल्ली गेट पे है। दिल्ली गेट पे भी पूरा गोल गोल घुमा के फिर आदमी को आगे निकाला जा रहा है। इससे डीजल की भी बर्बादी होती है, वायु प्रदूषण भी होता है और इससे सबसे महत्वपूर्ण समय की बर्बादी होती है। मेरा कहना यह है सारे उदयपुर वासियों से कि इसका जमकर विरोध होना चाहिए। सभी मीडिया कर्मियों से भी मेरा निवेदन है कि इस मुद्दे को एक अच्छी हाईलाइट दे और इसको आगे बढ़ाए। जो इतना बड़ा चौराहा बनाया गया, जैसे पुरानी छतरी थी, ऐतिहासिक धरोहर को गिराया गया, उसके बाद वापस चौराहे को बहुत बड़ा बना दिया गया। मुझे नहीं लगता कि इतने किसी बड़े चौराहे की जरूरत थी। इसी की जगह अगर इस चौराहे को अच्छा यातायात के अनुसार अच्छे से बना पाते और इसको सही किया जा सकता था, लेकिन नगर निगम ने अपनी मनमानी करते हुए इसको पूरा खराब कर दिया है। धन्यवाद। बहुजन क्रांति मोर्चा की ओर से एनआरसी, सीएए और एनपीआर के विरोध में बुधवार को विशाल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। यह रैली टाउन हॉल से शुरू हुई, जो कि बापू बाजार, दिल्ली गेट, अश्विनी बाजार, हाथी पोल, चेतक होते हुए अंबेडकर सर्कल पर पहुंची, जहां पर संविधान निर्माता बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद सभी रैली के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां एनआरसी और सीए के विरोध में जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। बाद में प्रदर्शनकारियों ने एक सभा आयोजित की, जिसमें मोर्चा के वक्ताओं ने सभा को संबोधित किया। सरकार के इस रवैये को पूरी तरह गलत बताते हुए जबरन थोपे गए इस काले कानून का विरोध भी जताया। आज पूरे देश के 550 जिलों में एक साथ बहुजन क्रांति मोर्चा की तरफ से एनआरसी और सीए के विरोध में पूरे देश में रैली और प्रदर्शन किया जा रहा है। ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन के तहत आज उदयपुर में टाउन हॉल में एकत्रित हुए 11 बजे और वहां से हम बाबू बाजार, दिल्ली गेट, अश्विनी बाजार, हाथीपोल होकर चेतक होते हुए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब की मूर्ति पर पहुंचे। वहां बाबा साहब को माल्यार्पण कर यहाँ कलेक्ट्रेट के समक्ष पहुंचे हैं। आज पूरे देश में जो राष्ट्रव्यापी आंदोलन जो चल रहा है एनआरसी और सीए को लेकर, पूरा समाज, तमाम जो ये कानूनी संविधान विरोधी है उसके विरुद्ध में तमाम लोग, बहुजन क्रांति मोर्चा एक सामाजिक संगठन है, इसके बैनर तले एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटीज और संविधान में विश्वास रखने वाले तमाम सामाजिक संगठन एक होकर
एक मंच के माध्यम से, एक बैनर के तले आज पूरे देश में 550 जिलों में ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है, जबरदस्त प्रोटेस्ट किया जा रहा है। हम इस कानून को किसी भी हालत में देश में लागू नहीं करने देना चाहते हैं। हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि ये संविधान विरोधी कानून है, इसको पुनः वापस ले लें, इस कानून को वापस ले लें। और ये हमारे भारत के लोगों के लिए कोई भी अच्छा काम नहीं है। इसमें जिस प्रकार ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट और सबसे एनआरसी और सीए का जो कानून को लाने की बात हुई थी, तब से हम कंटिन्यू उदयपुर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पहला जो प्रोटेस्ट हमने किया था 13 तारीख को किया था, जो कि राजस्थान का पहला प्रोटेस्ट था। उसके बाद में 20 को किया था और कंटिन्यू प्रोटेस्ट चल रहा है। और आज ये 6ठा प्रोटेस्ट है जो उदयपुर में हो रहा है, जो कि सबसे बड़ा प्रोटेस्ट है। एनआरसी और सीए को लेके जो बात चली है और सरकार ने जो कानून जनता पे थोपा है, उसको लेके और उसके विरोध में ही आज उदयपुर की जो आवाम है वो सड़कों पे आई है और सरकार को ये बता देना चाह रही है कि आपने जो जनता पे ये काला कानून थोपा है उसको आप वापिस ले लीजिए। आप लोग क्या चाहते हैं कि यह कानून रद्द हो जाए या इसमें कोई बदलाव हो जाए? हम चाहते हैं कि ये कानून रद्द ही हो जाए, बदलाव होने की तो इसमें कोई गुंजाइश है नहीं। और जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि ये कानून जो है देश के लोगों की नागरिकता के लिए कोई नुकसानदायक नहीं है, लेकिन जब हम डिटेल्स में इस कानून को पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा, क्योंकि मीडिया की तरफ से या जो बातें पहुंचाई जा रही है जनता को, वो बातें अलग तरीके से पहुंचाई जा रही है। तो इसमें जनता भी गुमराह हो रही है, उनको पूरी तरीके से इस कानून की जानकारी नहीं हो रही है और समय समय पर सरकार भी इसके पक्ष में जो है वो आंदोलन चला रही है, जो कि पूरी तरीके से विरोध स्वरूपी है। जिस तरीके से सरकार ये संविधान के विरोध वाला कानून लेके आई कि साफ क्लियर है, साहब आप पढ़े लिखे हो, सत्ता में बैठे हो, आप संख्या में ज्यादा हो, तो इसका भी मतलब नहीं है कि आप फायदा उठाएंगे। आप बल के आधार पे कुछ भी करेंगे, देश को तोड़ने वाला, देश को बांटने वाला, देश की अखंडता को तार तार करने वाला कानून लाओगे। और उसके विरोध में अगर जो देश का भविष्य, जो देश के छात्र है, वो अगर शांति से प्रोटेस्ट करें तो आप क्या कर रहे हो साहब? आप अपनी सत्ता का फायदा उठा रहे हो, आप गुंडागर्दी कर रहे हो, आप कैंपस में पुलिस भेज रहे हो, गुंडे भेज रहे हो, लाठियां चलवा रहे हो, मार रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुमको जो सत्ता में बैठे हो, कि जहाँ पूरी दुनिया तुमको देख रही हो, पूरी दुनिया में तुम इंडिया की क्या छवि बना रहे हो। कहाँ जरूरत पड़ रही थी आपको ये कानून लाने की? क्या जरूरत है इसको कानून को लाने की? आपकी जितनी नीतियां हैं, जितनी आज तक आपने कानून बनाया है, जो जो एक्शन लिए, वो सारे देश के खिलाफ है, वो सब देश को परेशान करने वाले, लाखों लोगों को लाइनों में लगा दिया। आप बता रहे हो साहब की 71 से 51 से पहले से आपको डॉक्यूमेंट दे के मान्यता प्रूफ करना पड़ेगा कि वी आर द पीपल ऑफ इंडिया और हम लोग सिटीजन है। आप लोग कौन होते हो ये सवाल करने वाले? आपका खुद का वजूद 1980 के बाद कहा। एक तरफ आप कहते हो कि आधार कार्ड, वोटर आईडी, लाइसेंस, ये चीजें मान्य नहीं है, तो वो वोटर आईडी लेके आप सत्ता में बैठ सकते हो, हाँ? और हम उसको अगर अपनी आइडेंटिटी के लिए बताएं तो वो मान्य नहीं है। ये आपकी गुंडागर्दी, ये आपका नहीं चलेगा। आप संख्या में ज्यादा है। हम सरकार को, हम अगर आपको सत्ता तक पहुंचा सकते हैं तो इस गलतफहमी को निकाल दें कि सत्ता से उखाड़ के भी फेंक सकते हैं। 10 साल तक यूपीए का काला कानून, काला वो राज बर्दाश्त किया तो उसको उखाड़ के फेंका। आप अगर ऐसा समझते हैं कि देश की जनता बेवकूफ है, आप मीडिया को अपनी तरफ करके और जो एक प्रोपेगेंडा के तहत ये सारी चीजों कर लोगे तो साहब आपकी गलतफहमियां निकाल दो। अगर ये काला कानून वापस नहीं लिया तो ये तो बहुत छोटा है। इससे ज्यादा तादाद में हम सड़कों पर निकलेंगे, पूरे मुल्क में निकलेंगे और तब तक हार नहीं मानेंगे, तब तक नहीं रुकेंगे जब तक सरकार ये संविधान विरोधी कानून वापस नहीं ले लेती। मेरी मीडिया के माध्यम से गुजारिश है सरकार से कि जल्द से जल्द तुरंत इस पे कार्रवाई लें। आप देश की शांति बिगाड़ रहे हैं, देश की व्यवस्थाएं बिगाड़ रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ आप लोग और मुख्य दर्शक बन के बैठे हो। वो हमारे दिन भर 24 घंटे बोलने वाले पीएम साहब, मन की बात करनी हो तो रेडियो में आती है, एडवर्टाइजमेंट में अरबों रुपए फूक देते हो। वहाँ जेएनयू में जाके देखो आप बच्चों के साथ क्या हो रहा, आपकी पट्टी नहीं खुलती, आपकी जबान नहीं निकलती। क्या तो दिन भर आपसे बातें करवा लो, आपके तड़ीपार साहब। आज आप सत्ता में तो इस तरीके से फायदा उठाओगे। आपके अंडर में पुलिस, आपने क्यों नहीं घुसने दिया जेएनयू में? आप एएमयू में क्या करवा रहे हो बच्चों के साथ? पूरे देश की यूनिवर्सिटियों के बच्चे सड़कों पे। मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूं सरकार को, अगर आपने ये संविधान विरोधी कानून वापस नहीं लिया तो इससे ज्यादा तादाद में हम सड़कों पे निकलेंगे और आखिरी दम तक जो एक आजादी की लड़ाई लड़ी थी वैसे ही, और सरकार एक्शन नहीं लेती तो 29 तारीख को हम भारत बंद करेंगे और पूरे भारत में हम लोग सड़कों पे निकलेंगे और सरकार को आईना दिखाएंगे कि आपको सत्ता में पहुंचा सकते हैं तो आप दुरुपयोग नहीं करें, सत्ता का फायदा नहीं करें। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। आखिर बज ही गया पंचायत चुनाव का बिगुल, ढोल नगाड़ों की थाप पर नामांकन दाखिल करने पहुंचे वार्ड पंच और सरपंच के दावेदार।
उदियापुर बस स्टैंड के पीछे बनाना ही पड़ गया नया घुमावदार दरवाजा। उदयपुर न्यूज की खबर का फिर हुआ जोरदार असर, जागे जनप्रतिनिधि, झुका रोडवेज प्रबंधन। सीएए और एनआरसी के विरोध में एकजुट हुए संगठनों ने बहुजन क्रांति मोर्चा के बैनर तले किया जोरदार प्रदर्शन। कलेक्ट्रेट पर जमा हुए सैकड़ों प्रदर्शनकारी। सूरजपुर चौराहे को बर्बाद करने वालों के प्रति बढ़ने लगा गुस्सा। शहरवासियों ने कहा, पहले जैसी हो स्थिति, लगे हिंदुआ सूरज प्रताप की प्रतिमा। और नगर निगम में चतुश्रेणी कर्मचारियों को मिली बड़ी राहत। उदयपुर न्यूज की खबर के बाद जागा प्रशासन, कार्यालय के बाहर बैठने को लगाई बेंच। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। शहर भर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाएंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए मनु राव को और देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।